नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर खबर आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोंडा गांव की कर लेते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी। जिला मुख्यालय से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर जामकोटपारा के कॉम्प्लेक्स में संचालित हो रहे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में शुक्रवार की रात तकरीबन 10 बजे अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते कॉम्प्लेक्स की 2 अन्य दुकानें भी आग की लपटों में आ गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां पर आग लगी थी। मौके पर पहुंची दमकल वाहन की आग बुझाने में समय रहते कामयाब नहीं रह पाए और इसमें वाहन का पानी भी खत्म हो गया था। तो घटना की जानकारी लगते ही मौके पर एसपी दिव्यांग पटेल भी पहुंचे। पुलिसकर्मी उनके साथ पहुंचे। पुलिसकर्मी ने आग बुझाने के साथ ही सुरक्षा के लिहाज से आसपास के इलाकों को भी खाली करवाया। साथ ही आग की भीषणता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कांकेर, नारायणपुर और जगदलपुर से फायर ब्रिगेड की टीमों को बुलाया गया। आगजनी में 2 करोड़ से ज्यादा का सामान जलकर राख हो चुका है। आशंका जताई जा रही है कि भारी नुकसान। पूरी घटना ने नगर पालिका और नगर सेना की आपदा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। तो कोंडा गांव की घटना, जहां पर देर रात अचानक से आग लगी और आग बुझाने में जो दमकल की टीम थी वो नाकाम रही। उसके बाद कोंडा गांव में जब आग लगी तो कांकेर, नारायणपुर, जगदलपुर से अग्निशमन दल को बुलाया गया। उसके बाद इस आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। करोड़ों का नुकसान इस आग से हो गया है, लेकिन निश्चित तौर पर आपदा व्यवस्था की पोल खोलती है तस्वीरें कोंडा गांव से सामने आई है। तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई अनहोनी यहां पर होती है तो उससे निपटने के लिए कितने खास इंतजाम कोंडा गांव में किए गए हैं। आग लगी, लेकिन आग बुझाते हुए वाहन में पानी खत्म हो गया। आज कोंडा गांव शहर में नेशनल हाईवे 30 पर सटी हुई दुकान सत्येंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स में आगजनी की घटना हुई है और लगातार पुलिस और प्रशासन मिलके आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस घटना में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि पूरी दुकान उसकी लगभग जल चुकी है और तुरंत पुलिस को खबर मिलने की वजह से उस दुकान में और आसपास के रहने वाले लोगों को मौके से तुरंत हटाया गया और जल्द से जल्द फायर ब्रिगेड पहुंच गई है। कोंडा गांव फायर ब्रिगेड के अलावा जगदलपुर की फायर ब्रिगेड और नारायणपुर की फायर ब्रिगेड भी मौके पे पहुंची हुई है और आग को जल्द से जल्द काबू में पा लिया जाएगा। नुकसान का अभी कोई भी आकलन नहीं हो पाया है। परिवार का कोई व्यक्ति या आसपास का कोई व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान या घायल नहीं हुआ। एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और देखते ही देखते आग इस कदर से भड़क गई कि 3 दुकानों को अपनी चपेट पर ले गया और हालात ये थे कि देखते ही देखते करोड़ों का नुकसान हो गया। आपको बता दूं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से आग बुझाने की मशक्कत की जा रही है। करीब 2 घंटे से ये आग बुझाने का प्रयास चल रहा है और यहाँ पर सबसे बड़ी खामी कोंडा गांव नगर पालिका और नगर सेना की है। नगर पालिका के पास में जो छोटे टैंकर थे उसके उसमें पानी भरकर बाल्टी के जरिए आग बुझाने का प्रयास किया जाता रहा। वही नगर सेना के पास जो अग्निशमन थे उसमें पानी नहीं था। हालात ये थे कि लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे और आग धधकते जा रही थी और आखिरकार में जगदलपुर और नारायणपुर से अग्निशमन फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। हर बार नगर सेना और नगर पालिका आपदा प्रबंधन को लेकर मार्क डील करती नजर आती है, पर जब आपदा आती है तो उनका पूरा मार्क डील धरे के धरे रह जाता है। बहरहाल देखना होगा कि मार्क डील से बाहर कब नगर पालिका और नगर सेना निकल कर आती है और वास्तव में जब आपदा आती है तो लोगों को राहत पहुंचा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए कोंडा गांव से विवेक श्रीवास्तव। सेवा ही मानव धर्म है, ये पुलिस का नारा है। आप देख सकते हैं कि आगजनी की घटना की खबर मिलते ही पुलिस के जवान, यहाँ तक कि एसपी भी मौके पर मौजूद हैं और लगातार हालात पर नज़र रखे हुए हैं। और जवान साथी हाथ बढ़ाना की तर्ज पर एक दूसरे की मदद करते हुए मोहल्ले वालों के साथ मिलकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं का ये जो प्रयास है उसका नतीजा है
कि यहाँ पर कोई जनहानि नहीं हो पाई। हालांकि माल का नुकसान जरूर हुआ, पर जन की हानि को जवानों ने अथक प्रयास से रोक लिया। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। तो तस्वीरें आप देख रहे थे किस तरह से कोंडागांव में इस आपदा पर काबू पाया गया और तमाम सवाल भी आपदा प्रबंधन की टीम पर खड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर जिसकी हम बात करेंगे। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र जारी होने वाला है। कांग्रेस आज शिमला में घोषणा पत्र जारी करेगी। सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। शिमला में राजीव भवन में कांग्रेस का खास कार्यक्रम। 12 नवंबर को हिमाचल में वोटिंग होनी है। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। इससे पहले आज कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। हिमाचल विधानसभा चुनाव ऑब्जर्वर की भूमिका में सीएम भूपेश बघेल लगातार प्रचार की कमान वहां पर संभाले हुए हैं और आज जब घोषणा पत्र कांग्रेस की तरफ से जारी होगा तो इस खास कार्यक्रम में भी सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहने वाले हैं। तो शिमला में राजीव भवन में कांग्रेस का एक कार्यक्रम है। आज शिमला में कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। और इधर बिलासपुर में शराब को लेकर एसएसपी सभी बार होटल्स मालिकों को निर्देश दे चुके हैं। एसएसपी ने 21 साल से कम युवक युवतियों को शराब नहीं परोसने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नियमों की अनदेखी पर सख्त कार्रवाई की बात उनकी तरफ से कही गई है। बेसिकली छत्तीसगढ़ का जो आबकारी अधिनियम है उसके अंतर्गत जो रूल्स डिफाइन किए गए हैं उसमें 21 वर्ष से कम जो युवक या युवती हैं कोई भी व्यक्ति है उसको लिकर या जो शराब है वो बेचा जाना एक अपराध होता है। और इसी के कड़ाई से पालन के लिए सभी बार संचालकों को जितने भी बिलासपुर में बार्स रन करते हैं, भले वो स्टैंड अलोन बार्स हो या किसी होटल में हो, सभी को कड़ाई से ये इंश्योर करने के लिए आदेश जारी किया गया है। और इसमें जो उनके रनिंग के जो टाइम्स हैं रात के 12 बजे तक ही उनको संचालित करने की अनुमति प्राप्त है, उसका भी कड़ाई से पालन करना। और इधर दिवंगत शिक्षाकर्मी के परिजन अनुकंपा पर नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कल इन लोगों ने रैली निकाली और इस दौरान 3 महिलाएं बेहोश हो गईं। 20 अक्टूबर से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से अनुकंपा पर नियुक्ति की मांग की जा रही है। महिला पंचायत मंत्री के घर का घेराव करने निकली हुई थी और इस दौरान पुलिस ने हल्की झड़प भी हुई। उसके दौरान इस तरह से महिलाएं बेहोश हो गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उधर कोरबा में रोजगार और पुनर्वास की मांग को लेकर एसईसीएल के भू विस्थापितों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। ये प्रदर्शन एसईसीएल कुसमुंडा जीएम कार्यालय के सामने जारी है। भूख हड़ताल में किसान सभा के जिला सचिव सहित 6 लोग शामिल हैं। भू विस्थापितों का आरोप है कि ग्रामीणों की बर्बादी और किसानों की लाशों पर जिला प्रशासन के सहयोग से इस क्षेत्र में एसईसीएल अपने मुनाफे के महल खड़े कर रहा है, लेकिन एसईसीएल ने विस्थापित परिवारों की कभी सुध नहीं ली और आज भी वे रोजगार और पुनर्वास के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज यहाँ पे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू किया गया है। जब तक भूस्थापितों के समस्याओं के लिए ठोस निर्णय नहीं होगा तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और एक बड़ी तैयारी जो है भूस्थापित 17 नवंबर को कुसमुंडा और गेवरा खदान को बंद करने की कर रहे हैं, जिसमें महाबंद होगा और कोयला का उत्पादन उस दिन पूरे जिले से नहीं होने देंगे। इसकी भी तैयारी में भूस्थापित बैठे हुए हैं। और अब खबर कांकेर से है, जहां के आमाबेड़ा क्षेत्र में धर्म परिवर्तन को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। दरअसल कुरुटोला गांव में एक आदिवासी महिला की बीमारी से मौत हो गई। उसका पूरा परिवार ईसाई धर्म को मानने लगा था। मौत के बाद परिजन महिला का शव जमीन में दफनाना चाहते थे, लेकिन ग्रामीण इसका लगातार विरोध कर रहे थे। इसके बाद पुलिस और प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद शव को दफन किया गया। दफन करने के दूसरे दिन ग्रामीणों ने फिर से इसका विरोध करना शुरू कर दिया। थाने के सामने पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि धर्म परिवर्तित महिला के शव को बाहर दफन किया जाए। फिलहाल पुलिस ग्रामीणों को समझाने में जुटी हुई है। जो मेरी माँ की जो 1 तारीख को जो मृत्यु हुई थी 12 बजे के आसपास, तो हम गांव वाले को पूछे कि आप अब ज़मीन देंगे कि नहीं। ऐसे गांव वाले के बीच उनके गांव वाले के जितने सियान हैं उनको उनके सामने रखे इस बात को, तो उन लोग बोले कि हम नहीं देंगे गांव में ज़मीन, ऐसे बोलें। तो ठीक है, तो मैं अपने ज़मीन पर
दफनाता हूँ, ऐसा बोला। ये मामला ये है कि आने वाला दिन में हम कई दिनों से यही चीज़ों को देखा है कि अपने निजी ज़मीन में, अपने निजी पट्टा ज़मीन में हम दफनाने के बावजूद भी अन्य धर्म लोग हमारे ऊपर विरोध करते हैं और विरोध करके मुर्दे को गाड़े हुए। और अगली खबर भी कांकेर से ही, जहां जमीन विवाद का अनोखा मामला सामने आया है। जिले के चारावा तहसील का ये मामला है, जहां भगवान शंकर और देवी पार्वती के नाम पर जमीन है, जिस पर दूसरे पक्ष ने अपना दावा ठोक दिया है। अब मामला कोर्ट में गया तो जनपद सदस्य यमुना सिन्हा के परिवार ने कहा कि जमीन उनकी पैतृक संपत्ति है और शंकर पार्वती का नाम गलती से दर्ज हुआ है, जबकि दूसरे पक्ष ने उस पर अपना दावा ठोक दिया और अब कोर्ट ने इस बात पर नोटिस जारी किया है, जिसका विरोध भी लगातार किया जा रहा है। सर, हम लोग न्याय मांगने आए हैं। हमारे ग्राम में पूर्वज के लोग तो दान कर दिए थे शिव पार्वती के नाम से जमीन, तो उस जमीन को उनके वारिस लोग अपना निजी जमीन समझ करके उनका उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद हमारे तहसील कार्यालय में निजी जमीन समझ करके उनका नाम करवाना चाहते हैं। और इधर गरियाबंद में भी करप्शन के खिलाफ एसीबी का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। एसीबी की टीम ने गरियाबंद जनपद पंचायत मुख्यालय के कार्यपालन अधिकारी करुण डहरिया को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। डहरिया ने जनपद सदस्य सफी खान से खनन की राशि निकलवाने के बदले 20,000 रुपए की मांग की थी। शिकायत के बाद जाल बिछाकर ये कार्रवाई की गई। 15वें वित्त की राशि जो है जनपद सदस्यों को जो 15% देते हैं ना, उसमें से मेरे द्वारा 2022-23 के राशि जो है ना, मेरे द्वारा 3 पंचायतों को दिया गया था। चिखली ग्राम पंचायत में कुटरू भाटा को, मालगांव पंचायत में 2 बोर खनन दिया था और एक जो है मजरकटा में दिया गया था। तो उसकी प्रथम राशि के लिए जो है मैंने इनको कहा कि प्रथम राशि डलवा देते सर करके करुण डहरिया जी को कहा मैंने। तो इनके द्वारा कहा गया कि बोले आपको जो है मेरे को देना पड़ेगा। बोले भाई जब आप दोगे 20-25 हज़ार रुपये तो मैं वो आपका पैसा डलवा दूंगा। बोले तो मैं उस दिन 27 तारीख को जो है ना, वो 31 तारीख को जो है ना उनके द्वारा तुरंत मांग रहे थे मेरे पास। उस दिन मेरे पास राशि था नहीं। मैंने उनको बोला भी कि सर मेरे पास अभी राशि नहीं है, मैं 4 तारीख को आपको दे दूंगा करके। तो 4 तारीख को जब आज मैं सुबह उनके पास गया 12 बजे करीब, 12-12 बजे करीब उनके पास पैसा देने के लिए गया, तो वो मेरे हाथों से पैसा लेके जो है अपने दराज में रखे हैं। कितनी राशि थी? 20,000। और खबर अब अंबिकापुर से, जहां कोतवाली पुलिस ने मिशन चौक के पास छापेमारी करते हुए ट्रक से करीब 8 टन अवैध कबाड़ जब्त कर लिया है। साथ ही 2 कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। जब्त की गई कबाड़ की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि तस्कर ट्रक में लोड कर कबाड़ को दूसरे शहर में खपाने की तैयारी कर रहे थे। चोरी का कुछ माल है, जैसे कुछ गाड़ियों के पार्ट्स और छड़ और पाइप्स वगैरह जो है बेचने की फिराक में ट्रक से जो है कहीं बाहर भेजने वाला है। मुखबिर सूचना पर हमने तत्काल जो है CSP सर के नेतृत्व में मौके पर रेड की कार्रवाई की और एक ट्रक CG ट्रक क्रमांक UP 70 ET 8008 में लगभग जो है 7.5 टन लगभग माल जो है उसमें गाड़ी में बरामद किया है। उसमें कुछ मोटरसाइकिल के भी पार्ट्स हैं। आरोपी नरेंद्र सिंह और मोहम्मद हासिम को इनके खिलाफ जो है दस्तावेज कोई इनके द्वारा जो पेश नहीं किया गया, इनके विरुद्ध जो है 40 F 379 जब्त फौजदारी के तहत इस्तेगासा सामान्य न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और इधर कवर्धा के चारभाटा गांव के लोग सड़क की समस्या से बेहद परेशान हैं। यहां अधिक बारिश के चलते सीमेंट से बना पुलिया टूट गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। ग्रामीण जैसे तैसे कर आना जाना कर रहे हैं। ग्रामीण अब इस सड़क की मरम्मत को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इसके बाद अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दे दिए। हमारे गांव में सड़क की समस्या है, मतलब बाढ़ में सड़क कट गए है, उसमें मुरुम मिट्टी डालने में समस्या है और आवागमन में परेशानी है। कोई पंचायत ध्यान नहीं दे रहा है। कौन गाँव से? हम कलेक्टर चारभाटा। अभी क्या स्थिति है? अभी मतलब पूरा जर्जर है भैया, पूर्णतः आवागमन बंद है। आज जाए पूरा समस्या है। हम पंचायत ला मुरुम मिट्टी डाल देके। और इधर बालौद के भरीटोला गांव में भेड़ों की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 1 सप्ताह में लगभग 58 भेड़ों की मौत हो चुकी है। पशुपालक का कहना है कि पशु चिकित्सा विभाग की ओर से कृषिनाशक
दवाई का छिड़काव किया गया था, जिसे पिलाने पर भेड़ों की मौत हो गई है। लगातार हो रही मौतों के बाद पशु चिकित्सा विभाग की टीम जांच में लगातार जुटी हुई है। मृत भेड़ों को पोस्टमार्टम के लिए दुर्ग भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। अब कुल हमारे मन करा 250 भेड़ रही थी और 250 भेड़ में से 58 भेड़ आज करके 58 भेड़ मर गई। अभी अब हमन 16 अक्टूबर को दवाई पिला रहे हैं हमन, ओकर नेक्स्ट दिन से फिर ये बुखार के साथ में बीमारी चालू हुई। इसका वजह ऐसे संक्रामक बीमारी का लग रहा है, लेकिन पशुपालक का कहना है कि हमारे द्वारा कृमिनाशक दवाई दिए थे, उसके बाद से ये चालू हुआ है। लेकिन यदि कृमिनाशक दवाई देने से ऐसा होता तो पूरे भेड़ एक साथ समाप्त हो जाते हैं। ये एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसा क्रमिक नहीं चलता है। और सरगुजा पुलिस के फिट कॉप फिट सिटी अभियान लगातार जारी है, जिसमें पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित आम लोगों को फिट रखने की अभिनव पहल की जा रही है। आज सरगुजा पुलिस की ओर से फिट कॉप फिट सिटी अभियान के तहत 6 किलोमीटर की मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। आईजी ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। अंबिकापुर में फिट कॉप फिट सिटी का आयोजन लगातार जारी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो अंबिकापुर की तस्वीरें, जहां फिट कॉप फिट सिटी का आयोजन, इस अभियान को चलाने में पुलिस पूरी तरह से मशक्कत कर रही है। इस अभियान का मकसद यही कि लोगों को फिट रखा जा सके। सरगुजा पुलिस द्वारा लगातार फिट कॉप फिट सिटी का एक कार्यक्रम संचालित है, जिसके माध्यम से हमारे पुलिस जवानों की और यहाँ के सिटीजन्स की फिटनेस को प्रमोट करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित समय समय पे किए जाते हैं। आज उसी तारतम्य में एक 6 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया गया है, जहाँ पे जिसमें हमारे रेगुलर जो फिट कॉप फिट सिटी के मेंबर्स हैं और थाना इत्यादि के जो फोर्स हैं वो सब इसमें भागीदारी हो रहे हैं। और कुछ ही देर में आईजी सर भी हमारे साथ इसमें शामिल होंगे और ये 6 किलोमीटर की दौड़ यहाँ पे सांडबार बैरियर से स्टार्ट होके। और नक्सलगढ़ यानी बीजापुर के बच्चों ने सॉफ्टबॉल मैदान पर सैकड़ों दिए जलाकर एकादशी का पर्व मनाया। स्पोर्ट्स एकेडमी के बच्चे घर पर त्योहार नहीं मना पाते थे, दीपावली पर भी बच्चे नहीं मना पा रहे थे। ऐसे में बच्चों ने स्पोर्ट्स एकेडमी के सॉफ्टबॉल मैदान पर पूजा अर्चना कर सैकड़ों दिए प्रज्वलित करे। एकादशी का पर्व है, ऐसे में जिला मुख्यालय के हृदय स्थल स्पोर्ट्स एकेडमी के मिनी स्टेडियम में मैं मौजूद हूँ। सॉफ्टबॉल का ये पूरी तरीके से मैदान है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में दीप प्रज्वलित की गई है बच्चों के द्वारा। आप देख सकते हैं कुछ सामग्री भी यहाँ पे मौजूद है, जिस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है छोटी दिवाली में। आप इस सामग्री को देख सकते हैं और इस गन्ने को देख सकते हैं कि विशेष जो छोटी दिवाली मनाई जाती है, जो एकादशी का पर्व है, और ये सामग्री स्पोर्ट्स एकेडमी की है। पूरी तरीके से पूजा अर्चना की जाती है और जो अंदरूनी जो बच्चे हैं, जो बेहद नक्सलगढ़ के, जो दिवाली नहीं बना पाते हैं, एकादशी का पर्व नहीं बना पाते, वो स्पोर्ट्स एकेडमी के मैदान में स्पोर्ट्स एकेडमी के जो विद्यार्थी हैं वो आज छोटी दिवाली बना रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त कोच हैं स्पोर्ट्स एकेडमी के, उनसे हम सीधे बात करते हैं किस तरीके का आयोजन है इस दिवाली के पर्व पर, जो एकादशी का पर्व है, क्या कहेंगे? एकादशी के पर्व पर हर साल की तरह इस साल भी 551 दिए जलाए गए हैं। अंदरूनी क्षेत्र होने के कारण जो बहुत सारे बच्चे दिवाली नहीं मना पाते, आज वो यहाँ पे आके फटाके फोड़ते हैं और नए उनके सामान रहते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनकी पूजा की जाती है कि बाद में उनसे उनका फल मिल सके तो और आगे खेल में आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा आशीर्वाद मिलता है। आप देख सकते हैं ये कोच थे, इनका स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से जो छोटी दिवाली एकादशी का पर्व है, जो घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जो छात्र हैं जो नहीं बना पाते हैं, वो सैकड़ों की संख्या में दीप प्रज्वलित कर उनकी जो सामग्री होती है उनका पूजा अर्चना कर बड़े ही धूमधाम के साथ सॉफ्ट मैदान में आज छोटी दिवाली मनाई जा रही है। भरत दुर्गम, न्यूज़ 18 बीजापुर। तो देखिए बीजापुर की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से बच्चों की तरफ से देव दीपावली यहाँ पर मनाई गई, दीप प्रज्वलित किए गए, क्योंकि एक बेहद ही खास पर्व एकादशी रात को मनाया जाता है, जब देवठान के रूप में भगवान शालिग्राम और माता तुलसी की विवाह कार्य के जो रस्में होती हैं वो भी संपन्न होती हैं। साथ ही एक बड़े स्तर पर इस त्यौहार को छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में मनाया जाता है।
जब बच्चे अपने घर जाकर इस देव दीपावली को सेलिब्रेट नहीं कर पाए तो देखिए किस तरह से सॉफ्टबॉल के मैदान में ही इन खिलाड़ियों ने इस त्योहार को मनाया। देव दीपावली की सभी रस्में अदा कर यहाँ पर भगवान से खुशहाली की, समृद्धि की कामना की।